हेलो दोस्तों, आज जाना हुआ मुझे खटीमा ब्लॉग सभागार में पुस्तक विमोचन में, जिनकी संपादन है हेमा जोशी परूदी, उनके बुलावे पर जाना हुआ मुझे आज। और वहाँ जाकर के मैंने देखा कई कवित्रियाँ वहाँ पर आई हुई थी और हमारे खटीमा में रह कर के ये कविता का लेखन कर रही हैं। और आए हुए थे वहाँ पर सभी सम्मानित जन, और एक इतना अच्छा सुनहरा अवसर मुझे वहाँ पर देखने को मिला। हम कहीं भी जाते हैं और देखते हैं न, हमको कुछ न कुछ नया सीखने। महिला कलाकार के रूप में इन्होंने डिग्री में शुरू किया था और एक अलग पहचान रखती है। मेरे समूह में यहाँ जो विराट व्यक्ति तो खड़ी हैं, ये भी रामलीला से जुड़ी हुई हैं और आपने भी शुरुआत की रामलीला से। मैं तो यह समझता हूँ कि ये पुरुष बहुत पीछे चले गए, महिलाओं ने सब कुछ पर अपना अधिकार कर लिया है। पहले बात होती थी आधी दुनिया आधी आबादी की, अब ऐसा नहीं है, अब पूरी की पूरी दुनिया महिलाओं की है। तो हमें समझें आसान बहुत, हम भी अपनी एक पहचान रखते हैं। हंसी ओढ़े फिरते हैं हर महफिल में, हंसी ओढ़े फिरते हैं हर महफिल में, दर्द से पुराना इम्तिहान रखते हैं। टूट कर भी बिखरते नहीं हम, खामोशी में भी जुबान रखते हैं। चेहरे पर पड़कर थोड़ा निस्तेज कर देता है वो, कुछ कुछ सपनों का पलना फिर टूट जाना, जैसे दहकते सूर्य की किरणें झुलसा देती है कोमल फूलों को। धरती के कलेजे को ठंडक देने आ जाते हैं काले काले बादल और बरसकर तर कर देते हैं धरती की छाती। देखिए, मैंने इसमें पूरे 12 महीने लिए हैं कि किस प्रकार से महीने आगे बढ़ रहे हैं। धान की बालियों से फिर धानी हो जाती है धरती, शरद पूर्णिमा का चांद पूर्ण होते होते अनोखी शीतलता ले आता है। फूस की सरगरात बढ़ते बढ़ते आ पहुंचती है माघ तक और अंततः सफर फागुन ले आता है। भांति भांति के रंग, प्रेम और सौहार्द के रंग अपने। तो मायके आके सबसे ज्यादा जो याद आता है वो होता है बचपन। तो मेरी एक छोटी सी कविता है बचपन पे। बचपन की अड़ता कोई खो गया वो बेफिक्र होना, बचपन की अड़ता कोई खो गया वो बेफिक्र होना, कहाँ सोचते थे कुछ भी क्या पाना और क्या खोना। बरसती हुई मेघों सी, कभी नदियों के मेघों सी, कभी समंदर की लहरों सी, कभी सर्दी की दोपहरी सी, कौन हो तुम, कौन हो तुम। कभी चहकती गोरैया सी, कभी शांत बहती नैया सी, कभी उपवन में इटलाती तितली सी, कभी गगन में चमकती बिजली सी, कौन हो तुम मेरे मन। तो दोस्तों, एक एक करके सभी कवित्रियों ने अपनी अपनी कविता को वहाँ पर सुनाया और बहुत अच्छा अपनी हृदय की बात उन्होंने बताई और वहाँ पर जाके हमें भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद श्री प्रेम सिंह राणा जी, जो हमारे नारक माता से आए हुए थे, उन्होंने दी सभी को ढेर सारी बधाई। महिलाओं को और आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और कहा अगली बार 6 नहीं, कम से कम 9, 21 या 51 महिलाएं आगे बढ़ें और कवित्री बनने का प्रयास करें। तो बहुत अच्छा लगा सभी को, उन्होंने बहुत शुभकामनाएं दी। और हेमा दी, स्पेशली हेमा दी परू को दी बहुत बहुत बधाई, जिनके पहले कदम से ये कार्य हुआ वहाँ पर संपन्न। और फिर हम लोग ने ये यादगार पल किया एक कैमरे में कैद, और सभी ने मंजिल की ओर पुस्तक को पकड़कर इस पुस्तक का आज हुआ शुभारंभ। और सभी लोग पढ़ें इस पुस्तक को, बहुत ही सुंदर इसमें कविताएं हैं, एक कवि के मन के भाव हैं, सुख दुख जो भी हमारे जीवन में घटित होती हैं घटनाएं, वो सब चीज़ें हैं इसमें। और बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पर जाके और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हेमा दी परू का दिल से आभार करूँगी दी। देखो दोस्तों, आज मिली मेरी बचपन की दी सीमा दी, इनका मायका मेरा मायका साथी है और इनका ससुराल है हल्द्वानी। तो आज इस सम्मेलन में आके कोई बहनें भी मिल गई तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लिखा दी आपने, बहुत बहुत बधाई। हेमा दी का मैं दिल से आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि आपने मुझे इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनाया और कुछ सीखने को आगे प्रेरित किया। तो दी, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगी। और
तो दोस्तों हम भी कर रहे हैं कुछ जीवन में आगे बढ़ने का काम, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी तरह सपोर्ट करिए दोस्तों। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बाय बाय दोस्तों।